Assalamu alaikum to all of my friends and students. Welcome to Math Knowledge channel. So students, आज का लेक्चर हमारा बड़ा ही आसान लेक्चर है जी। रेगुलर फाल्सी मेथड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइसेक्शन मेथड के बाद। तो यकीनन आप लोगों ने बाइसेक्शन मेथड में जो बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन जो आंसर होते हैं वो निकालना सीखे थे हमने उस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। आज हम लेक्चर नंबर 4 में रेगुलर फाल्सी मेथड जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालने का ही फार्मूला है, लेकिन इसमें मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आपने इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है ताकि आपको इसका जो मेथड है वो अच्छे से समझ आ जाए, और बाइसेक्शन मेथड और इस मेथड के दरमियान डिफरेंस क्या है इस चीज़ का भी आपको इल्म हो जाए। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। सो चलते हैं हम अपने लेक्चर पे। तो रेगुलर फाल्सी मेथड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इससे पहले आपको बाइसेक्शन मेथड के बारे में मैंने बताया था कि हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, ठीक है। हम उन पॉइंट्स को फंक्शन में पुट करते हैं, उनके आंसर्स को देखते हैं, अगर उनके अपोजिट साइन होते हैं तो फिर हम इस तरह से फर्दर आगे स्टेप लेके चलते होते थे। अगर नहीं होते थे तो फिर उसके क्या प्रोसीजर था वो मैंने ऑलरेडी उस लेक्चर में बता दिया था, जिसका लिंक जो है वो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। तो रेगुलर फाल्सी मेथड के अंदर भी ऐसे ही होगा, हमारे पास ऑलरेडी जो है ना वो दो पॉइंट गिवन होंगे। जिस तरह बाइसेक्शन में हमें गिवन होते थे इसी तरह से हमें यहाँ भी गिवन होंगे। इसने यहाँ पे लिखा है जी कि हेयर वी चूज़ द टू पॉइंट, जैसे कि उसमें भी था, एक एक्स एन दूसरा एक्स एन माइनस वन, ठीक है। सो उसको हमने फंक्शन में पुट करना है, हैव अपोजिट साइन। उसमें भी क्या होता था, अपोजिट साइन। और इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की जो हम ग्राफ में लेके आते थे वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करती थी बिटवीन द टू पॉइंट। तो हम कहते थे कि ये पॉइंट उसके अंदर लाई करता है। ये सारी बातें वहाँ पे भी डिस्कस हो चुकी थी, यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ कि जब हम उन पॉइंट्स को पुट करते हैं, उन पॉइंट को पुट करने के बाद हम इंटरमीडिएट की वैल्यू चाहते होते हैं। अगर तो दोनों का आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाता था, उनको पुट करने के बाद मतलब कि जो पॉइंट गिवन है उनको फंक्शन में पुट करेंगे, उनके जो आंसर आएंगे उन आंसर का प्रोडक्ट जो है अगर तो ज़ीरो से लेस हुआ, वो मतलब अपोजिट साइन होंगे तो वो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरमीडिएट वैल्यू जो है उनका जो ग्राफ आता है वो अक्रॉस द एक्स एक्सिस के होता है उन दो पॉइंट के। तो फ़र्क मैं आपको शुरू में बताता जाऊँ, बाइसेक्शन मेथड में हम नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो है ना निकालने के लिए क्या करते थे, उनका एवरेज निकालते थे। यहाँ से हम उसको लाइन को फाइंड करेंगे, मतलब कि हम उन दो पॉइंट्स को, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक ग्राफ है और इसमें ये दो पॉइंट थे, ठीक है। इनके दरमियान में जो लाइन पासेस करेगी ना, हम उनके बारे में यहाँ पे बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पे एवरेज होता था, यहाँ पे लाइंस निकाली जाएंगी। सो खैर जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको मैं साथ बताता जाऊँगा कि ये लाइंस कैसे हैं और वो पॉइंट क्या थे। मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। ये जो फार्मूला है आपने इसका टू पॉइंट का अप्रॉक्सीमेशन, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए जो हमारे पास कॉर्ड जॉइनिंग का जो फार्मूला होता है ना, ये आपके जहन में है, ठीक है। y माइनस एफ एफ एक्स एन बटे में एफ एफ एक्स एन माइनस वन माइनस एफ एफ एक्स एन, और फिर इस तरह से नेक्स्ट इक्वल टू आ जाता है x, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह y के हिसाब से है वो x के हिसाब से होगा, x माइनस एक्स एन ओवर एक्स एन माइनस एक्स एन। अब इसमें x और y जो होंगे ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इन पॉइंट पर हम वैल्यू निकालते होते हैं। सो सबसे पहले आपने इसको रीअरेंज कर लेना है, इसको असल फार्मूला बना लेना है। वो कैसे बनाना है आपने, चूँकि हमने कहा है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं तो हमने वाई यहाँ पे ज़ीरो लेना है। तो जब हम वाई ज़ीरो पुट करते हैं इसी फार्मूला के अंदर, ठीक है, याद है ना हमने कहा था, ये देखें कि ये क्रॉस करते हैं एक्स एक्सिस के अलाउ, सॉरी जी, ये देखें मैंने कहा था कि ये एक्स एक्सिस के अलाउ करते, इस वजह से हमने वाई को इक्वल टू ज़ीरो कर लेना है। और वाई को जब हम ज़ीरो पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो हमें पता है कि ये पोर्शन ज़ीरो हो जाएगा। फिर अगर मैंने x का आंसर निकालना है तो ये वाली चीज़ जो है ना ये इस वाले पोर्शन के ऊपर चली जाएगी जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये नेगेटिव आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये जो एक्स एन है ये इसके साथ था, उस तरफ जाके पॉजिटिव हो चुका है, मतलब उस फार्मूले को रीअरेंज करके हमारे पास ये फार्मूला बन जाता है। तो फर्दर अगर हम बात करें हेयर द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन रूट, तो जब आपने सेकंड निकालना होता है तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने इस वाले पोर्शन का आंसर नेक्स्ट वाले में लेके जाना होता है,
ठीक है। तो वो कैसे हल करते हैं वो भी मैं बताता जाऊंगा आपको साथ साथ। तो चलते हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको इन दोनों का कुछ डिफरेंस पता चल सके कि हम इसको किस तरह से यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमारे पास। तो बेसिकली वो हमें ये बता रहा है कि ये जो फार्मूला है हम इसकी मदद से ही नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकालेंगे। उसमें ये होता था कि बाइसेक्शन मेथड में हम दोनों को जमा कर लेते थे, दो पे डिवाइड कर लेते थे, फिर आगे वाला नेक्स्ट रूट जो है वो हमारा निकल आता था। लेकिन इसमें हमने इस मेथड को फॉलो करना है और यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद हमने नेक्स्ट जो अपना रूट है वो निकाला करेंगे। सो लेट्स सी हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। उसने कहा है रेगुलर फॉल्सी मेथड को कंपेयर करना है रियल रूट के साथ। इक्वेशन आपको दे दी गई है जो कि फंक्शन है, ठीक है। तो बेसिकली ये x की पावर 3 है -9x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए उसने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक तो उसने कहा है आपके पास अगर 2 एंड 4 पॉइंट हो और अगर आपके पास 2 एंड 3 पॉइंट हो, दो एक लाइन का, ठीक है ना, यानी 2 4 हो या फिर 2 3 हो, उनके दरमियान में हो, तो हमने वहाँ पर इनके रेगुलर फाल्सी मेथड के मुताबिक रियल जो है वो मेथड के मुताबिक रूट्स को डिस्कस करना है। सो लेट्स सी हमें बताए। हम सबसे पहले 2 को पुट करेंगे और चूँकि मैं पहला जो सॉल्व करने जा रहा हूँ, मैं 2 को भी पुट करूँगा, 4 को भी पुट करूँगा। किस में पुट करना है? मैंने फंक्शन के अंदर पुट करना है। सो लेट्स सी। तो देखें उसने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे 2 पुट कर दिया, आंसर निकाला -9। फिर जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे 4 पुट कर दिया और आंसर आया पॉजिटिव का 29। अब इन दोनों के अपोजिट साइन है और अपोजिट साइन का प्रोडक्ट हमेशा जो है वो लेस देन 0 आता है। सो हम यहाँ पे कहेंगे, जिस तरह वहाँ पे भी हम देखते होते थे कि अपोजिट साइन आ जाए तो हम क्या करते थे, उन अगर वाले दोनों रूट्स को लेते थे, मतलब एक जो प्रीवियस रूट और एक इसका नया रूट निकाला जाता था। वह नया रूट वहाँ पे बाइसेक्शन मेथड में हम एवरेज से निकालते थे, यहाँ से हम इस फार्मूले से निकालेंगे जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं जी, जहाँ जहाँ पे n था, मतलब आपका x1 जो है वो 2 होगा और x2 जो है वो आपका 4 होगा। तो अब उस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी जाएगी ताकि तीसरा x निकाला जा सके। x1 x2 तो आपके पास गिवन थे ही ना, तो अब आपने x3 के लिए जाना है। तो उसमें फिर आपने क्या करना है कि x2 आपके पास 4 है, वो देखें जहाँ जहाँ पे वैल्यू थी वो पुट कर दी। और एफ ऑफ x2 का मतलब होता है कि जो हमने उनके आंसर निकाले थे उनसे, यानी कि जो हमने 4 से आंसर निकाला है और जो हमने एफ ऑफ x2 यानी कि हमने एफ ऑफ x1 से आंसर निकाला था, तो उनके आंसर्स को पुट किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है जी, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इस आंसर को नेक्स्ट रूट के तौर पे इस्तेमाल करना। आप देख सकते हैं अब इसको फंक्शन में पुट किया गया है, ठीक है, इसको फंक्शन में पुट किया गया और आंसर हमें क्या मिला है? नेगेटिव का, सही है। अब आंसर हमें नेगेटिव का मिला है। इससे पिछला रूट जो था उसका आंसर क्या था, पॉजिटिव का था या नेगेटिव का था? तो उसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट पॉजिटिव का था जो कि 29 था। अब ये आ रहा है हमारे पास नेगेटिव का, तो इनके फिर अपोजिट साइन हो चुके हैं, लिहाजा हम नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आंसर के लिए क्या करेंगे, प्रीवियस रूट के साथ और एक नया रूट निकालेंगे। अब देख सकते हैं हमने जो प्रीवियसली वैल्यू है उसको लिया है, ठीक है, और उस तरह से हमने उनको नेक्स्ट हमारे पास 4 इस्तेमाल में आ चुका जो कि हमारे पास x2 का आंसर था, ठीक है ना। तो मतलब x4 ने अब निकालेंगे तो अब x3 और x2 के आंसर को निकालेंगे। अगर अपोजिट साइन ना होता तो मैंने x3 के साथ x2 की बजाय x1 वाले आंसर को लेके आना था। याद है ना, बाइसेक्शन मेथड में भी हम ऐसा ही करते थे। फ़र्क सिर्फ यहाँ पे इतना आ रहा है कि हमारे पास जो रूट निकालने के लिए यहाँ पे एवरेज नहीं बल्कि हम लाइन का फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइन पासिस थ्रू का फार्मूला, जो कि हमारे पास x3 -x3 x2 वाला आंसर हम पुट करके और इनके रूट्स निकालने जा रहे हैं। अब देखते जाएं जब जब अपोजिट साइन आता जाएगा, हम अगर मैंने 5 निकालना है, अच्छा मज़े की बात, जो x4 का हमने पुट करने के बाद आंसर देखा तो वो फिर नेगेटिव का आ चुका था, हालांकि हमारे पास x3 का भी नेगेटिव था। अब हमने क्या करना है x5 के लिए, चूँकि अपोजिट साइन ही ना आए, अगर अपोजिट साइन नहीं आए, ये उसने यहाँ पे गलत लिखा है बहुत अपोजिट साइन, अच्छा उसने हाँ जी लिख दिया है कि x2 और x4 के अपोजिट साइन है। x3 की बात यहाँ पे नहीं की क्योंकि उसका भी नेगेटिव था, x4 का भी नेगेटिव आ चुका है। तो अब हमने x4 के साथ x3 को नहीं लेना बल्कि x2 को लेना है, जिसके साथ वो आंसर हमारे पास नेगेटिव का शो करवाएगा। तो इस तरह से फिर हमने x2 वाले को लिया है ना कि x3 वाले को लिया है यहाँ पे दोबारा से। अब देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको कंटिन्यू करना होता है। तो कम से कम इसकी 3-4 टर्में निकालनी होती हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड में, ठीक है। आपको बता दिया जाता है कि आपने कितनी टर्में निकालनी है। अगर वो आपको नहीं बताते तो कम से कम आपने 4 या 5 टर्में या 5 टर्में मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो
इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, देखिए उसने आगे भी निकाला हुआ है आपको सिर्फ समझाने के लिए कि ये मेथड किस तरह से हो रहा है। तो इसी तरह से अगर मैं इसका दूसरा पार्ट आप देखूं जो कि हमारे पास बी पार्ट था, तो उसमें भी आपने ऐसे करना है कि आपने एक्स, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या जूस था हमारे पास। उसमें हमारे पास 2 और 3 था आई थिंक, ठीक है अभी देख लेते हैं जी। उसमें भी ये था कि आपने 2 और 3 इन दोनों को लेना है, ठीक है, यहाँ से रूट शुरुआत करनी है। तो बिल्कुल वही मेथड चलेगा। मेथड के बारे में आई होप कि आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि उसमें कुछ चेंजिंग है या नहीं है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बाय यूजिंग द रेगुलर फाल्सी मेथड का ही है। उसमें भी हमें एक फंक्शन दिया गया है log x माइनस cos x इज इक्वल टू 0, और हेयर उसने कहा है जी कि द इनिशियल रूट विच द इक्वेशन शुड बी सफिशेंटली वेरी स्मॉल। तो वो तो उसने अबव के लिए कहा है ना, तो उसने यहाँ पे कहा है कि ये एक तो हेयर द ट्रांसकेंडल इक्वेशन है, बिकॉज इसमें हमारे पास जो है log x cos x वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो एक्यूरेट 4 डेसिमल तक आपने आंसर निकालना है, ठीक है। उसने क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दिया है कि 4 तक आपने डर। आपने फिर क्या किया जी, यहाँ से उसने 1 2 से शुरुआत कर दी है कि ff1 और ff2, मतलब कि पहले 1 और 2 से शुरुआत की है दोनों रूट्स को, दोनों को पुट किया है। 1 को पुट करने से आंसर आया है माइनस का, 2 को पुट करने से आंसर आया है पॉजिटिव का, दोनों को अपोजिट साइन है। तो इस तरह से नेक्स्ट रूट भी हम निकालेंगे इनकी मदद से ही। वो सारा प्रोसीजर मैं आपको बता चुका हूँ अब। तो अब देखें आपने क्या करना है, वही प्रोसीजर को बार बार अप्लाई करते जाना है और 4 डेसिमल प्लेस तक आपने आंसर निकालना है। तो 4 डेसिमल प्लेस तक आपका देखें कि आपके पास x5 का आंसर जो है वो 1.303 आ रहा है, ठीक है। और x4 का आंसर हमारे पास क्या आया था, वो हमारे पास आया था जी 10 की पावर माइनस 3 है, तो 1 पॉइंट क्या बन रहा है जी 2581। तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली है वो 24 था या 30 है। तो हमने 4 डेसिमल तक जो है वो ऑलमोस्ट निकालना था, तो वो आपने निकाल दिया है। मैंने आपको पहले भी बताया आप तकरीबन 4 या 5 टर्म तक इसको निकालेंगे। तो जब आपको लगे कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा, एक्यूरेट तकरीबन ऑलमोस्ट करीब करीब आंसर आ रहे हैं, देन आप वहाँ पे उसको स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट भी बाय यूजिंग द फॉल्स मेथड, फॉल्स पोजीशन मेथड भी जो है आपका रेगुलर फॉल्सी मेथड का दूसरा नाम है, ठीक है, आपने घबराना नहीं है। इसमें देखें उसने 1 और 2 मेंशन कर दिया है, ठीक है, इसके दरमियान में x है। तो आपने इन दोनों पॉइंट्स को इस्तेमाल में लेके आना है, और इस्तेमाल में लाने के बाद आपने इनसे वही प्रोसीजर अपनाना है जो मैं ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा, और नेक्स्ट आपने इन पे खुद जो है वो फर्दर अप्लाई करके देखना है। ये देखें ये वो भी एग्जांपल आ जाती हैं, सेम प्रोसीजर है जी। आई होप कि अगर आपको कहीं से कोई अंडरस्टैंडिंग ना होगी तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझसे लाजमी पूछ लेना है। इस लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है जो था वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ये नेक्स्ट भी एग्जांपल आ चुकी है जी log x इज इक्वल टू, तो उसने भी यहाँ पे कहा है जी कि 3 डेसिमल तक आपने निकालना है। तो x का जो है वो 1 और 2 से, ठीक है। तो आपने इनको फर्दर जो है वो अप्लाई करके चेक कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लाजमी दूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।